जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को विदित है डेली हमारी मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का मॉडल पेपर होने वाला है आप सभी के लिए। चाहे आप आरएएस प्री का एग्ज़ाम हो या महिला एएसआई हो या फिर एसआई हो या एलडीसी या सीईटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ये जो सवाल है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ डेली। ये परीक्षा के लिए आप यूं समझिए हूबहू प्रश्न, ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो भी है ना हाई स्तर के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं आरएएस आरटीएस है ना एसआई या आरपीएससी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हम बात करें, शुरुआत करें। इससे पहले हमने 24 क्वेश्चन पढ़ लिए है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ शुरुआत में, अपना दोस्तों एप्लीकेशन है यानी ऐप है। ऐप पर आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, पेड कंटेंट भी मिल जाएगा दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान 360। राजस्थान 360 के नाम से आपका एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और पुराने पेपर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को। दिल थाम के बैठिएगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा, बेहतरीन सवाल होने वाले और एक्सप्लेनेशन भी कुछ जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा अच्छे से देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए उस क्रांतिकारी महिला का नाम आपको बताना जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सवाल है इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, रमा देवी। दोस्तों, रमा देवी के बारे में बात करें तो रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, और फिर इनको गिरफ्तार भी किया गया। देखो, इन्होंने 1930 में सत्याग्रह में भी भाग लिया, तो 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया, सभी में इन्होंने भाग लिया, तो वो है रमाबाई। दोस्तों, रमाबाई 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने फिर लादू राम जोशी जी से दोबारा शादी करी थी, जो लादू राम जोशी जी गांधीवादी नेता थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बात करें कि 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक चला था, यानी हम बात करें बड़े स्तर की तो 44 वर्षों तक चलने वाला ये किसान आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। इसका आरंभ जो है विजय सिंह पथिक ने, तो माणिकलाल वर्मा और जमना लाल बजाज ने भी इसमें काम किया था। रतन शास्त्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, जो वनस्थली विद्यापीठ की संस्थापक भी थी, महिला शिक्षा की एक मार्गदर्शक भी थी। इनको पद्म भूषण मिला गया, ठीक है, मिला था। और किशोरी देवी की बात करें दोस्तों, तो किशोरी देवी के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि किशोरी देवी सीकर की नेता थी। और रमा देवी हमने पढ़ लिया है। और अंजना देवी के बारे में बात करें दोस्तों, तो अंजना देवी राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था, और ये राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। ये सवाल पता नहीं कितनी मरतबा ही पूछा गया आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर था, नीमच था, आउआ भी था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र जो थे वो आप सभी को जानकारी में है, जैसे नसीराबाद है, नीमच है ना, देवली था, एरिनपुरा था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आप सभी को पता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ से कुछ राशि भेंट की थी दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। ठीक है, ये देखो मदन मोहन मालवीय के मित्र थे। ठीक है, मित्र थे जिन्होंने मदन मोहन मालवीय के कहने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जो है कुछ दान दिया था, और वो दान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी उस दान ने। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये आरपीएससी आरएस एग्जाम में पूछा गया सवाल था 2010 में। अगला सवाल है 28 नंबर है कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार हेतु लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। इसका सही जवाब आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा कि मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, देखो दोस्तों, मोतीलाल तेजावत के बारे में बात करें, इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म कोल्यार गाँव में हुआ था दोस्तों,
कोलियार गांव में जन्म हुआ था। कोलियार कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। ये चीज़ आप याद रखेंगे श्योर, है ना। और हम बात करें कि भाई जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखो इन्होंने वो काम किया जो एक सामाजिक परिपक्व सामाजिक नेता करते हैं। जैसे भील, गरासिया और अन्य जाति पर इन्होंने अत्याचार होते देखा तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और इन्होंने जो है अपनी हम कह सकते हैं आदिवासी भाइयों के लिए इन्होंने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है 1857 में आउगा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, मोक मेसन को लॉक करेंगे, है ना, ऑप्शन बी, क्योंकि बर्टन तो वहाँ पे था, कहाँ पे, कोटा में था, तो यहाँ पे कैप्टन मोक मेसन था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ये दोस्तों बात है देखो ठाकुर कुशाल सिंह और संयुक्त अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना भी उनके साथ थी। तो संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। एक लेफ्टिनेंट था हीथ कोट या हाथी कोट नाम से, उसको पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। इस युद्ध में जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था ना, ये भी आया था, इसको भी हार झेलनी पड़ी थी। और ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर को दोस्तों, याद रखना। ठीक है, 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ था। अगला सवाल है बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो सीधी सी बात है, भोगीलाल पांड्या है। दोस्तों भोगीलाल पांड्या जो है ना, ये आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और बूढ़ों के लिए पाठशालाओं का निर्माण किया करते थे। ठीक है, यानी पाठशालाओं की स्थापना, इन्होंने खूब पाठशालाओं की स्थापना की और एक इन्होंने संस्था की स्थापना करी थी, जिस संस्था का नाम था बांगड़ सेवा मंदिर। ठीक है, बांगड़ सेवा मंदिर। और इनकी बात करें तो इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। भोगीलाल पांड्या ने जो है ना, अलग अलग स्थानों पर इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भोगीलाल पांडे के जन्म की बात करें 1904 में जन्म हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2006 आरएस एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म गलत युग्म है ना। देखो कृषक आंदोलन और नेता। बेंगू आंदोलन की बात करें, इसमें रामनारायण चौधरी थे, बूंदी में नैनूराम शर्मा थे, बिजोलिया में विजय सिंह पथिक थे, बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी थे, नरोत्तम लाल जोशी। तो यहाँ पे आप किसको लॉक करेंगे बताइए? अब आप ये कहेंगे कि सर हम जो है इसमें, हाँ बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप सबको जानकारी, नरोत्तम लाल जो जोशी जी जो थे ना, ये राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही है, बीकानेर वाला गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? उस समय शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था ना दोस्तों, ये कहाँ पर, 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो नंबर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झुंझुनू में था दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ये भी आईएएस एग्जाम में पूछा गया था, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? देश हितैषी, जन हितकारक, परोपकारक या राजपूताना गैजेट? इनमें से दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा राजपूताना गैजेट जो था ना, ये आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था। ठीक है, तो याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका। और इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करी जाए, देखो ये तीनों जो थे ना, ये तो इसके पोषक थे, सीधी सी बात है, मतलब कि आर्य समाज विचारधारा से मिले जुले थे ये तीनों। लेकिन राजपूताना गजट की बात करें, ये इससे मिला जुला नहीं था दोस्तों। ये देखो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें तो अली साहब ने, मुराद अली साहब ने इसकी शुरुआत करी थी, है ना। मुराद अली साहब ने इसकी शुरुआत करी थी 1885 में। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने, जिनका नाम था मोती बेगम, उन्होंने इस पत्रिका को संभाला था। ठीक है, अगला सवाल है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ये प्रश्न भी आपको आरएस एग्जाम में पूछा गया 2015 में, अभी की ही बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है।
है ना। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। देखो राजा साहू शिवाजी के जो पौत्र थे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ना ये कहाँ पर है, अजमेर में है, सभी को पता है। और ये शिवाजी के पौत्र थे, है ना, पुत्र नहीं बल्कि पौत्र थे साहू। अगला सवाल है, काफ़ी बड़ा सवाल है थोड़ा सा, है ना, तो इसको आप शॉर्ट में करेंगे, थोड़ी इसको जूम कम करेंगे इसका। एक सेकेंड, अब ठीक है। हाँ, कथन ए जो कह रहा है आपसे कि ब्रिटिश दबाव के कारण, है ना, मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। क्या कथन ए सही है कि नहीं है? बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों व्यक्तियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निम्नांकित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य परंतु आर असत्य। तो इनमें से राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा आर जो है ना, ए तथा आर दोनों सत्य है दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो बिजोलिया जागीरदार जो थे, जागीरदार ने 1922 में समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया से 1922 में समझौता भी कर लिया था। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर भी सवाल काफ़ी बड़ा है, तो देखने में समस्या आएगी मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। नीचे राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की लिस्ट दी गई है। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को सुमेलित करना है। ठीक है, और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सावित्री की घाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य और कुमारी कुसुम गुप्ता, ये मतलब कौन से रियासत से थे या फिर कौन से जिले से थे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सावित्री की घाटी जो थी ना, ये जोधपुर से थी, यानी हम 2 करेंगे पहले में। ठीक है, भगवती देवी की बात करें तो ये उदयपुर से थे, तो हम लोग कहेंगे 1 होगा यहाँ पे, है ना। और लक्ष्मी देवी आचार्य की बात करें तो ये कोटा से थे, तो कोटा किस में आपके 4 में है, तो 2 1 4, 2 1 4 यानी ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। कुमारी कुसुम गुप्ता की बात करें तो ये आपके बीकानेर की हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा ना, बिल्कुल अच्छा सवाल था दोस्तों, और इस प्रकार के पजल से ही आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, बेहतर अंक मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 2 या 3 याद होना तो भी तो काम हो ही जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है 1 भी याद हो तो भी काम बन जाता है। तो अगला सवाल है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्मों को पहचानना है दोस्तों। तो बताइए, अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, मैं तो पहले में ही गलत मानूंगा, क्योंकि ये जयपुर से थे, इन्होंने जयपुर में ही अपना जो है कंप्लीट, देखो हम बात करें जन जागृति के शिक्षा जगत को इन्होंने ही शुरुआत करी थी। जन जागृति मतलब युवाओं में जन जागृति फैलानी, है ना, इस प्रकार की शिक्षा में इन्होंने यह जो सबसे पहले भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, जयनारायण व्यास जोधपुर जो है सही है, केसरी बारट मेवाड़ से थे, गोविंद गिरी बागड़ से थे। तो ये RS एग्जाम 2012 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण के 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अजमेर तथा आबू है, जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अजमेर और आबू को किया गया था, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो आयोग लगा था वो राज्य पुनर्गठन आयोग लगा था, है ना। फजल अली का जो आयोग था उसके उनके द्वारा जो गठित किया गया आयोग था। ठीक है, तो कुल मिला के 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ में सभी को मिलाकर एक वर्तमान राजस्थान का निर्माण गठन किया गया था दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, पूर्ण रूप से अस्तित्व में 1 नवंबर को आया था राजस्थान। अगला सवाल है, राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है?
बताइए दोस्तों, ये भी आपके आरएस एग्जाम 2008 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन बी आपका लॉक होगा, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करना राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, तलवार बंदाई क्या है? देखिए दोस्तों, तलवार बंदाई जो है ना, क्या है नहीं क्या थी उस समय। देखो, नए जागीरदार के गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, क्या यही सही है? जी हाँ दोस्तों, यही इसी का आंसर 40 का आंसर ए ही सही है। देखो, आप समझे या फिर नहीं, देखो नए जागीरदार के गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार कर। ठीक है, कोई भी नए जागीरदार बनते थे जो गद्दी पर बैठते थे, तो उत्तराधिकार जो हुआ करते थे, उत्तराधिकार के रूप में जो राज्य द्वारा कर लिया जाता था उसे वो उत्तराधिकार शुल्क भी था और तलवार बंदाई भी उसे कहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये आपको बताना है, ये 2006-07 में सवाल पूछा गया। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी, यहाँ पे आप सभी को पता है। लेकिन जब बात करें आपसे किस किसने करी, तो देखो वहाँ पे अर्जुन लाल सेठी थे। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी थे दोस्तों, इनके साथ और भी थे, जैसे विजय सिंह पथिक थे और केसर सिंह बारड़ भी थे। ठीक है, इनके और भी सहयोगी नेता थे। तो इन्होंने 1919 में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। पुनः 1920 में इसका स्थानांतरण कर दिया। कहाँ पर किया गया? बोले सर ये किया गया अजमेर में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? नंबर 42 में आपसे पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जो है ना, इसका नाम है पूरा, तो ये गुप्त काल का माना जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और ये जो माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए, और गुप्त वंश का काल तो आप सबको पता ही है, कौन सा काल है, यानी 320 से लेकर 647 तक था, है ना? हाँ, 320 से लेकर 647 ईस्वी तक था। चलिए, गुप्त काल हो जाएगा आपका सही आंसर। ये आरपीएस यूपीएससी एग्जाम 2021 में अभी का ही ये पूछा गया सवाल है आपका। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना बताओ। वीर भारत समाज की स्थापना काफ़ी जगह हुई, लेकिन कोटा में कब हुई, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो केसर सिंह बारट ने दोस्तों कोटा में की थी इसकी स्थापना, याद रखना। ठीक है, और भी हम बात करें तो केसर सिंह बारट हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, वीर भारत समाज की स्थापना। वैसे आपसे पूछा जाए कि केसर सिंह बारट का जन्म कब हुआ था, तो 1872 में इनका जन्म हुआ था। 1941 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो देखो, कम समय में ही इन्होंने जो है। चलिए, अगला सवाल है नंबर 44, मुंडियारी ख्यात का विषय है, बताइए। मुंडियारी ख्यात का विषय है 44, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, मारवाड़ के राठौड़, मुंडियारी ख्यात। ठीक है, मतलब मुंडियारी जो ख्यात है ना, इसमें किसका वर्णन है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन है। ठीक है, और हम बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ों की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों इसका संस्थापक माना जाता है राव सिंहा को। ठीक है, और कहा जाता है कि ये मूलतः कहाँ के हैं, कन्नौज के हैं, और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था, आपको याद हो तो छूड़ा ने। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप सबको पता ही है। और जो नेक्स्ट सवाल है 45 पूछा जा रहा है, राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है, बताइए। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर अवस्थित है? किशनगढ़, डीग, अजमेर, या फिर जो है आपका पुष्कर। तो दोस्तों पुष्कर जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का महल है ना, मानसिंह का महल भी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम बात करें यहाँ पे एक फारसी अभिलेख भी मिला हुआ है, वो भी पुष्कर में ही मिला हुआ है। राजस्थान का पहला जो फारसी अभिलेख हमें मिला था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। और आपको आज की क्लास में बहुत कुछ नए जो प्रश्न है वो देखने को मिले होंगे। और आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा कि आपके इस प्रकार की जो मॉडल पेपर की जो सीरीज चल रही है ये कैसी है, और
अगर शेयर करेंगे तो वो भी देखेंगे और देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार की सीरीज जो कि आपके लिए चल रही है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।